स्वराज खबर लाइव में आपका स्वागत है। आज स्वराज के इस चौपाल पर विद्रोही चेतना और विद्रोही तेवर के प्रतीक युवा तुर्क हमारे साथी जो बदलाव और परिवर्तन की आवाज को बुलंद करने के लिए किसी स्थापित मूल्य और स्थापित व्यवस्था के खिलाफ में मुखालफत करते रहे, वह नाम विनोद कुमार विन्नी हमारे नाम है, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे साथी अखिलेश अखिल जी हमारे साथ में हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल किसी दलगत सवालों के घेरे में हमारी चर्चा नहीं होगी। हमारी चर्चा का विषय है वह है चरखा, और चरखा के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस चरखा पर चर्चा करने के लिए हमारे मित्र आज चौपाल में है। चरखा के 100 वर्ष हुए हैं, चरखा चर्चा में है। और विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी के विधायक होने के पूर्व गांधी का जो हिंद स्वराज था, गांधी की जो स्वराज की अवधारणा थी, जब आप वार्ड के आयुक्त थे, किस प्रकार से गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने के लिए काम करते थे, प्रयोग करते थे। एक प्रयोगधर्मी राजनीति को आपने आगे बढ़ाया। आज स्वराज के इस चौपाल पर चर्चा के केंद्र में है चरखा। विनोद भाई स्वागत है। हम लोग चरखा पर चर्चा कर रहे हैं। बताए, मोदी जी और महात्मा जी का फोटो एक साथ आया पूरे देश में, और वह चर्चा चल रही है कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्या लगता है आपको? असल ये तो मुझे पता चला बाद में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी, या जो खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन है उन्होंने अपनी वजह से कुछ किया है, तो वो उनका मोदी जी के प्रति प्रेम हो सकता है। वो मोदी जी को उस नजर से देख सकते हैं कि भाई जैसे गांधी जी थे तो उसी प्रवृत्ति पे मोदी जी हैं। उनका एक अंदर का विचार हो सकता है, वो इस तरह की चीजें हैं, उसमें और कोई बातें नहीं हो सकती। अखिलेश भाई आपको क्या कहना है? चरखा पर लगातार आपने भी चर्चा की है, काफी लेख लिखा 2-3 दिनों में। ये चरखा और ये जो चर्चा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, लेकिन ये चरखा पर जो बिन्नी भाई बोल रहे हैं उसमें कंप्लीट जो है, क्योंकि उनकी हो सकता है पार्टी लाइन हो, ये एक पॉलिटिक्स है जी। भाजपा के लोगों ने या उनके जो मोदी भक्तों ने, कही चाहने वाले लोगों ने, चाहने वालों ने, भक्त ने चाहने वाले है, तो उन लोगों ने, हो सकता है कि इसके पीछे हो नहीं सकता वो है उसमें कि मोदी जी की तस्वीर जो है चरखा के सामने रखकर या चरखा पर उसने एक ट्रायल किया है कि देश के जनमानस की क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी तुलना गांधी जी के चरखा और गांधी से की जाने लगी, इसलिए इतना ही से बवाल मचा है ये सब। लेकिन उनके जनमानस में है ये बात, उनके पूरे मन में। बीजेपी और किसके मन में मैं जानना चाहूँ, मोदी जी के मन में या जिन लोगों मोदी जी के समर्थकों के मन में? मोदी जी के मन में नहीं जी, मोदी जी के समर्थनों के मन में। मैं सहमत हूं इस बात से। भक्तों के माने मोदी जी डायरेक्ट इस बात को नहीं कह सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि चरखा को हम ही चलाएं। मेरा दृष्टिकोण है, गांधी मोदी जी को लेकर दृष्टिकोण हो सकता है कि मोदी जी मेरी नजर में जो देखो वैसी धरती पे पैदा हुए हैं, उसी धरती पे रहे हैं, वैसी एक। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ इसमें बताऊंगा, तो मेरी विचारधारा पर्सनल हो सकती है, मेरे मानने को नहीं रोक सकता है कोई। कल या परसों जो है पीएमओ ने इस चीज की शिकायत की है या उसको बेदखल किया है कि नहीं, पीएमओ से इसकी राय नहीं ली गई। मोदी जी ने भी विरोध किया इसका। अब आप ये बताइए, ये जब कहानी चल गई, ये तस्वीरें जब वायरल हो गई, ये तस्वीरें जब छप गई, पूरी देश दुनिया के लोगों ने इसको देख लिया, तब वहां से कंडेम चलता है। और इतनी बड़ी घटना, मोदी हमारे क्या प्रधानमंत्री हैं देश के, और वो बहुत बड़े नेता हैं, तो इतनी बड़ी तस्वीर और इतना बड़ा षड्यंत्र का खेल पीएमओ को पता नहीं हो। नहीं, मुझे देखो, मैं इसमें ये कह देना है षड्यंत्र है। पछता नहीं है। मैं अपने घर बैठा हूँ, मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए कुछ, मुझे लगता है कि भाई एक चरखा पे बैठ के वो इस तरह की, क्योंकि मोदी जी का अगर आप पिछला व्यक्तित्व देखें, आज का देखें, उनका अपना व्यक्तिगत कोई लालच नहीं है, उनको किसी चीज से कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ये कर, उनको सिर्फ ये है कि देश के लिए अच्छा हो। और वही सेम गांधी जी सोचते थे कि हमारे देश के लिए, समाज के लिए, स्वराज, ये सब चीज, तमाम चीजें गांधी जी सोचते। आप जो कह रहे हैं, मेरे व्यक्तिगत राय हो सकती है, गांधी जी जो सोच रहे थे, जहाँ गांधी जी थे वहीं मैं मोदी जी को देखता हूँ, ये बड़ी स्वतंत्रता है, मैं देख सकता हूँ। चरखा पर बैठना कहीं से अपराध नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कहीं, लेकिन गांधी की तस्वीर के बगल के चरखा पर बैठना ये एक बहुत कुछ राजनीतिक बातें हो जाती है। अखिलेश जी, मुझे लगता है कि विनोद जी और अखिलेश जी जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ
अगर मोदी जी का तस्वीर लग ही गया और मोदी जी के तस्वीर के बाद 35% खादी की बिक्री बढ़ गई, बुनकरों की आमदनी बढ़ गई, हम मोदी को ढो करके बुनकरों को मार दें। कांग्रेस गांधी को ढोती रही और गांधी की तस्वीर लगाती रही, बुनकर को मारती रही कांग्रेस। मोदी जी ने अपना तस्वीर लगा दिया, बुनकरों का भला हो गया, खादी की बिक्री बढ़ गई। आपकी प्राथमिकता बुनकरों को जिंदगी देने की है कि गांधी की तस्वीर को चिपकाए रखने की है? ये दोनों सवाल दोनों से है। हम अखिलेश जी ये जो है ये तो बहुत देखो मैं अखिलेश जी ने बताया पीओमओ की तरफ से उसका खंडन हुआ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। गांधी जी हमारे वो हैं, आदर्श हैं, हम उनको राष्ट्रपिता मानते हैं। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि भाई उनकी फोटो लगाने से आमदनी बढ़ गई या सेल बढ़ गई, तो ये माने लोगों ने स्वीकार तो किया जी। मतलब जो 30% बढ़ा है तो इस देश के 30% लोगों ने उस रूप को स्वीकार किया जी। ये मानो तो आप लोग परहेज क्यों कर रहे हैं? परहेज अगर आज भी नहीं कर रहे हैं, परहेज मोदी जी का लगा है तो हमको गर्व करना चाहिए कि मोदी जी ने इस पे परहेज नहीं कर रहे। लेकिन मैं मोदी जी की दृष्टि से सोचना उन्होंने कहा नहीं गलत है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है भाई आदमी किसी व्यक्ति के रूप में, जैसे मैंने मेरे व्यक्तिगत रूप से मैंने सोचा कि मोदी जी को यहाँ होना चाहिए, तो 30% लोगों ने और भी सोचा, हो सकता है 50% लोग सोचे, 100% लोग सोचे। तो गांधी जी अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह है, मोदी जी अपने कार्यकाल में, गांधी जी अपने कार्यकाल में थे। आज देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने नोटबंदी जैसा इतना महत्वपूर्ण फैसला आज देश में लिया है और जिसकी चर्चा चारों तरफ पॉजिटिव हो रही है। भाई इकोनॉमी कैशलेस होनी चाहिए, हम सब लोग मत करिए। डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैं उससे उन्हीं सब चीजों को जोड़ रहा हूं। नोटबंदी से तो चैन बनेगी, कड़ी बनेगी तो कड़ी से कड़ी बनेगी, एक चीज से नहीं करिए। नोटबंदी नहीं, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पूरा देश इस बात के समर्थन में है। मैं पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया कैसे नापते हैं आज तो IMF ने कहा है, वर्ल्ड देखिए, वर्ल्ड सही गलत को कैसे नापते हैं? अभी 2 जगह चुनाव हुआ, चाहे आप दिल्ली के बहुत नजदीक फरीदाबाद में देख लीजिए, चाहे चंडीगढ़, उसके बाद 2 ही तो चुनाव हुए। महाराष्ट्र में भी हुए, मध्य प्रदेश में भी हुए, हर जगह आपकी पार्टी को जीत मिली ना। हाँ। तो फिर आप इसे गलत कैसे बोल सकते हैं? अगर वो गलत होता तो चुनाव हारते। माने ये तो बहुत बढ़िया पैमाना आप लोग बना रखे हैं कि जनता का यही तो फैसला है कि आप लोग एक ट्रायल, आप अच्छा करेंगे लोग आपको पसंद करेंगे, वोट देंगे। आप गलत करेंगे आप लोग विरोध करेंगे, यही तो मापदंड है देश में। आप बहुत बढ़िया है ये, तब जब तक लोग समझे तब तक विकेट डाउन कर देता है। देखिए क्या है, मैं आपसे पूछता, चलिए आपने ही छेड़ा है इस बात को, हम तो उधर नहीं जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक कोई संस्था है? हाँ बिल्कुल 100% है। IMF कोई संस्था है? और पूरी दुनिया नतमस्तक किसके सामने है? अमेरिका के सामने। अमेरिका के दर्जनों नोबेल स्कॉलर ने आपकी नोटबंदी को धराशायी कर दिया। आपके देश के या अमर्त्य सेन भी इसको गड़बड़ बताए। एक मिनट, आप लोग के पास इकोनॉमिक मॉडल क्या है? नोटबंदी कर देना। देखो आप एक बात सुनिए, इसके बाद में अब इस देश में जो नहीं, भाजपा के पास जो आधार थे, जो आधार थे हमारे पास, मान लो हमारे पास आधार था कि आतंकवाद पे थोड़ा लगाम लगेगी, आतंकवाद पे लगाम लगी है नहीं लगी है, जो घटनाएं जिस देशों से हो रही थी उसमें कुछ कमी आई है कि नहीं आई, आप जवाब दीजिए। दूसरी बात, जो पहले कैश में ट्रांजैक्शन होने की वजह से प्रॉपर्टी में बुरी तरह हालत थी, बाकी जगह जो इधर हो रहा था, लोग चुनाव में, तो अभी क्या हो गया? अभी स्थिति बहुत चर्चा चरखा पर जारी है। चरखा पर चर्चा करते करते हम नोटबंदी पर आ गए, फिर नोटबंदी के हम फायदे गिनाने लगे। नोटबंदी के माने हम नहीं आ गई, तो बिन्नी जी जो है, बिन्नी जी को मैंने कभी नहीं, मैंने कहा कि जब हम कड़ी बनाएंगे, जो चैन बनाएंगे तो उसमें कड़ी जुड़ेगी। ये लोगों को भी डेविएट करते हैं। चर्चा देखिए, चरखा पर चर्चा कोई कहा, अभी तो मैं कई सवाल पूछने वाला हूँ कि ये लोग देखिए कितना बड़ा नौटंकीबाज ये लोग हैं। भाजपा, आप लोग भाजपा के हैं, आपका स्वागत है, तमाम चीजें आप अपनी बात रखिए, हमको भी अपनी बात रखने दीजिए। आप लोग तुरंत जो है आक्रामक क्यों हो जाते हैं दूसरी पार्टी पर? हम लोग पार्टी के आदमी हैं, पत्रकार हैं। अगर पत्रकार आपसे जवाब नहीं मिल रहा है तो आप परेशान हो जा रहे हैं। आपके अनुरूप में जवाब दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये मत बोलिए। कोई जवाब नहीं, मुझे तो आप सवाल करोगे तो मुझे जवाब तो देना। हमारा सवाल देश के लिए। हाँ बिल्कुल, मेरा जवाब भी इनका सवाल क्या दल के लिए है? दल के लिए है। मतलब भाजपा जो है केवल दल के लिए जीती, इनके जो भाजपा के भारतीय जनता आपसे ये जानना चाह रहे हैं, हम तो जनता लोग हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नापने का क्या मापदंड है, आप मुझे बता दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी का मेरे ख्याल से मापने का ये है कि जो बोले सो करे। नहीं, आप ये बात समझिए कि जब आदमी ने जो बोला उससे जनता ने कितना स्वीकार किया, कितना अस्वीकार किया, और वो कैसे तुलेगा? जब वो चुनाव में जाएगा। इसका एक तरीका है कि ठीक है, तो आपने नोटबंदी पे बात की तो मैंने कहा भाई जितने चुनाव अब तक हुए
उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे हरियाणा रहा हो, चाहे चंडीगढ़ रहा हो, तो पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए तो आप इसको ये कह दें कि नहीं गलत है, ये तो नहीं आपका चलिए सारे पॉजिटिव है, चलिए पॉजिटिव है। आप ये बताइए चरखा को आप गांधी से क्यों छीनना चाह रहे हैं? किसने कहा छीनना चाह रहे हैं? आप तो छीनना चाह रहे हैं। मेरी भावना हो सकती है, मेरी व्यक्तिगत भावना है, पार्टी क्या सोचती है नहीं सोचती है। मान लो मैं आपका आदर सत्कार करता हूं, तो इसमें मेरा क्या दुख? आपके कर्मों के हिसाब से मैं आपका आदर सत्कार करूं। अभी तो चरखा की बात हुई, कल उन्होंने चश्मा लिया ना भाई, चश्मा लिया। का। आप देखिए गांधी जी के पास बहुत सारे यंत्र हैं। कल अखिलेश जी आप प्रारूप लगा देंगे, कल आपने प्राण लिया, एक बात में करें कि आप गोडसे से भी अखिलेश जी कल आपको जोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है गोडसे के समर्थक, लाठी भी छीनने की बात चल रही, चश्मा ले लिए, प्राण भी छीन लिया था। अखिलेश जी एक बात बताइए, क्या मान लो गांधी जी के विचारधारा को आगे बढ़ाना क्या उसको छीनना कहते हैं? अभी तक तो आप गांधी को पूछ भी नहीं रहे थे। कहाँ कौन नहीं कहाँ पूछते थे? किसने कहा? अभी आप थोड़ी देर पहले कह गए जनता पार्टी की सरकार, उसमें कट है, मैं अभी बता दूंगा। अभी आप कह दिए कि कांग्रेस वाले गांधी को लूटते रहे, गांधी को प्रचारित करते रहे। मैंने तो कभी नहीं कहा। उसमें सब दर्ज है। बताइए कब? एक लाइन बता दीजिए। उसमें दर्ज है, एक लाइन बता दीजिए। गांधी की राजनीति कांग्रेस करते रहे, आप बोले ना, मैं कभी नहीं बोला। अच्छा ठीक है, नहीं बोला, कर लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अब ये जो है गांधी की राजनीति को पूरे देश ने देखा। गांधी हम हो ही नहीं सकते हैं, वो एक महान चरित्र है। सुन लीजिए, गांधी जो बोलते थे सो करते थे, जीते भी थे वही। क्या आपकी पार्टी का ऐसा कौन सा नेता है, मैं प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए बात, कोई भी नेता को बताइए जो बोलता हो, जो कहता हो, जो उसी लाइन पर जीता हो? आप हैं? मैं देखो, मेरा व्यक्तिगत आप बात सोचेंगे तो मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड रहा है, मैं हमेशा इसी बात पे विरोध करता रहा हूं कि आदमी जो कहे वो करे। मैंने अगर अरविंद केजरीवाल को छोड़ा तो इसीलिए छोड़ा कि आपने दिल्ली की जनता से बाकी लोगों ने झूठ बोला है। तो आपने मेरे पे सवाल किया, उसका जवाब सुनिए। हाँ, तो अगर भाजपा अगर किसी भी परिवार के मुखिया से चीजें तय होती हैं, अगर आप मोदी जी के लिए को छोड़ देंगे तो फिर क्या रहेगा? परिवार के मुखिया को लेके परिवार के मापदंड होता है। आपको ये नहीं लगता है कि चरखा वाली जो राजनीति है वो एक षड्यंत्र है? वो कैसी बात कर रहे हैं आप? षड्यंत्र मतलब कैसे षड्यंत्र किस रूप में कह रहे हैं? उसको जो है एक ट्रायल के रूप में जनता के पास ही भेजा गया कि जनता, देश की जनता, ये देखो कि क्या ये संभव है। कल आप नोट पर ही मोदी जी की तस्वीर चढ़ा देंगे। आपके तमाम सवाल विरोधियों के द्वारा हमेशा आपके स्वास्थ्य मंत्री ने विनोद जी कहा कि गांधी का जब तस्वीर नोट पर आया तो नोट का मूल्य गिर गया, रुपये का महत्व गिर गया, गांधी का तस्वीर जहां जहां लगता है उसका महत्व समाप्त हो जाता है। ये बात आपके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, विजी ने नहीं। मैं देखो, अगर किसी ने ऐसे कहा है तो मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए, गलत बात है वो, कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे देखो, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है ना, मैं तो कर ही सकते नहीं, इस पे आ रहा हूँ, ये कर दो। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और अभी मेरी भारतीय जनता पार्टी में आयु 1.5 वर्ष की है। अभी मेरी आयु इस हिसाब से देखूं तो 1.5 वर्ष है, और मेरे इतना अधिकार नहीं है कि मैं जब तक यंग ना हो जाऊं, जब तक। देखिए क्या है कि गांधी इस देश की पहचान है, तो आप जानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। यह भारत जो है, हम जितने भी मैंने विचारधाराओं में बटे हों, कितनी संस्कृतियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, तमाम रूप रंग हमारे हैं, लेकिन गांधी सबके प्रतीक है। आज दुनिया में अगर भारत की कहीं पहचान है या एक सांस्कृतिक आंदोलनकारी तमाम तरह की जो है वो अगर बातें होती है भारत के बारे में, तो वो गांधी से शुरू होती है। गांधी उसके एकदम सत्य अहिंसा, तो इतना बड़ा थॉट दिया। अब उस गांधी का क्या किया आपने? गांधी को उसी गुजरात से हमारे मोदी साहब आते हैं, उसी गुजरात से लगभग आज देश के तमाम बड़े संस्थानों में गुजरात के अधिकारी वगैरह भी बैठे हुए हैं। आपके आरबीआई के भी अधिकारी वहीं के हैं, पार्टी रिलायंस वाले वहीं के, तमाम सब वहीं के, बहुत सारे वही, पार्टी अध्यक्ष भी वहीं के हैं। अब ये बात अलग है कि आप इस बात को, हर बात को नकारेंगे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है बातों को गड़बड़ाने की। ये इसके आप लोग मास्टर। सवाल करिए ना, सवाल करिए। मेरा सवाल ये है कि आप पहले चश्मा गांधी जी का ले लिए, चश्मा पर स्वच्छ भारत लिखे, क्या भारत स्वच्छ भारत हुआ? एक मिनट, सवाल नंबर 2, आपने चरखा का ट्रायल किया कि देश की जनता। आप सुनिए, पहला सवाल मैं भूल जाऊंगा, उत्तर देने दीजिए बिन्नी जी को। आपने कहा कि चश्मा लिया, क्या हमने गांधी जी की किसी विचारधारा को लाके जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करना क्या गुनाह है? क्या? कौन सी विचारधारा आपने गांधी की? स्वच्छता गांधी जी का सबसे बड़ा स्वदेशी कहा है,
गांधी के यंत्र को आपने लिया, गांधी के विचार मंत्र को नहीं लिया। यंत्र को लाना मान लो स्वच्छता फैलाना कोई गुनाह है क्या? प्रधानमंत्री ने पूरे देश से अपील की है, हम कोशिश करते हैं अपना घर स्वच्छ रहे, हमारा देश स्वच्छ रहे। अभी ये अकेले एक दिन में तो काम होने वाला नहीं है, 90 के दशक कोशिश तो कर रहे हैं, प्रयास तो हो रहा है। दिल्ली की राजनीति बहुत पुराने समय से कर रहे हैं। 90 की दशक की राजनीति आपको याद है? 91 में जब नई आर्थिक नीति जब लागू हुई थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, मेरे समय से थोड़ा पहले की बात है। अच्छा ठीक है, तो उस समय से लेकर 96 तक समझिए कि पूरा का पूरा नई आर्थिक नीति के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच, तमाम तरह के स्वदेशी क्या हो रहा था। 96 में जब उनकी सरकार बनती है, 97 में वाजपेयी जी की, तो वह स्वदेशी का मूवमेंट कहाँ चला गया और नई आर्थिक नीति जिसका विरोध हो रहा था उसे 100 कदम आगे जाकर उसी सरकार ने फिर उसको आगे बढ़ाया। तो वो जरूरी भी था वो, लेकिन विरोध वहाँ हो रहा था। देखो ये तो स्वाभाविक बात है, आदमी जो अच्छा करेगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्या करेंगी? वो विरोध करेंगी। क्या है? जनता विरोध नहीं करी। आपको देखना चाहिए जनता विरोध कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या मोदी जी के स्वच्छता अभियान चश्मे का लोगों ने विरोध किया? नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा है, हम सब लोग करते हैं। आज स्कूल में जाइए, चरखा का विरोध तो हो गया। सुनिए मैं बताऊँ आपको, आज मेरी खुद बेटी, बाकी बच्चे, अगर हम कहीं कुछ कोशिश भी करते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं इसको मत करिए, आप डस्टबिन में डालिए। ये लोगों की मानसिकता में बदलाव आया, बच्चों की मानसिकता में बदलाव आया, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। ये आने वाली जो पीढ़ी है, आप देखिएगा देश इतनी तेजी से बदलेगा, स्वच्छता बदलेगी। हम सब लोगों की आदत पकी हुई थी ना। गांधी जी ने कहा आप उसको छीनना बोले, ये करें नहीं, छीनना नहीं बोल रहे हैं, आपने ट्रायल किया था और ये बड़ी बहुत माने उसने बोला कि भाई बिना सहमति, पीएमओ को इसकी जानकारी, इससे पहले भी वो रिलायंस कंपनी का एक वो आया था मोबाइल, उस पर भी जियो के मोबाइल पर, जिसका भी पीएमओ ने खंडन बाद में किया। आप ये बताइए हमारे प्रधानमंत्री को आप क्यों इस तरह से माने इस देश में इतने लोग हैं, इतने डिपार्टमेंट हैं। अरे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं अपने घर बैठ के कोई डिसीजन ले लूं, मैं आप मान लो चरखे पे बैठ के फोटो खिंचा लूं पीछे, या किसी का लगा दूं, मेरे मन में आए भाई मैं भाई साहब का या आपका एक फोटो लगा दूं, मेरी आपके प्रति श्रद्धा हो सकती है। यह वह चरखा जो तस्वीर गांधी की चरखा के साथ जो मोदी जी की तस्वीर, हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर को वायरल किया गया, वो कोई अनायास यहाँ कोई वहाँ फोटो खिंचाने का खेल नहीं था। एक सीधा सवाल है, समय हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि चरखा इस देश की आम जनता भी चलाती है, चरखा तो सूत तो वही काटता है। अब सुनिए बिन्नी जी, एक सीधा सवाल, आप फिर बात एक तो सीधे जाते जाते मैं आपसे बात करूंगा कि यह चरखा प्रेम है या चरखा के प्रति प्रतिबद्धता है, ये बताइए। देखो, ये मोदी का प्रेम है या प्रतिबद्धता है? देखो ये मोदी जी का सवाल है, मैं उनकी मन की बात या वो तो या भाजपा को चरखा से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता, पूरे देश को चरखा से लेना देना हम सब लोगों का प्रतीक रहा है। और गांधी जी के जितने भी यंत्र हैं, चाहे लाठी है, चाहे चश्मा है, चाहे चरखा है, बकड़ी भी है, जो भी चीजें हैं ए टू जेड जो बता रहा हूँ, वो सब चीजें हम सब लोगों के लिए। आप प्रतीक पॉलिटिक्स से कभी दूर होंगे, किसी में फंसे रहेंगे। मैं हमेशा देखो, आप प्रतीकवाद की राजनीति में क्यों फंसते हैं? आपकी पार्टी हमेशा प्रतीकों का चयन करती है, कभी चश्मा का, कभी चप्पल का, कभी लालन कॉलेज का, कभी उसका। बात है कि आप लोगों की उसमें गलत कहाँ है? कंपल्सन क्यों नहीं है? जीते क्यों? चरखा जीते नहीं, चरखा बोलते हैं, चरखा दिखाते, कोशिश तो कर रहे हैं। आप देखो कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं, तो कोशिश नहीं कर रहे थे। 100 ग्राम नाले में रख दिया दिखाने के लिए। चरखा को हम चलाएंगे, लेकिन चरखा का सूत काटने वाले लोग इस देश के सबसे ज्यादा करीब 10-12 करोड़ लोग हैं, सबसे ज्यादा भूख से परेशानी से मर, उनकी जाकर स्थिति देखें, चरखा क्यों चला रहे हैं? वही लड़ाई है हमारी। कहाँ लड़ाई है? व्यक्तिगत लड़ाई अगर पूछो, मैं आप लोग बेसिकली कर रहे हैं, वो राजनीतिक स्टंट है। देखिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, वो जितने विरोधी लोग हैं उन सब लोगों की यही पीड़ा है, उनके पास कोई सवाल नहीं है। मैं राजनीति थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप किसी ना, आप अपने सवाल तो आपके नहीं है, लेकिन जनता में कहीं से आए होंगे, हो सकता है कहीं कांग्रेसियों के साथ आए हो, इंडिया जानना चाह रहा है। मतलब ये पत्रकार, मैं भी तो एक ये बात कह रहा हूँ, आप तो एक पार्टी के माने वो है, माने प्रतिनिधि। मैं पार्टी से ज्यादा एक व्यक्तिगत रूप से बैठ के यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, ना कि मैंने बोला पार्टी के हिसाब से देखूं तो मेरी आयु 1.5 वर्ष है, मुझे नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं अपने पॉलिटिकल जीवन 10-12 साल 15 साल के पॉलिटिकल जीवन को लेकर बैठा हूँ तो उसी लिए बैठा हूँ यहाँ पे, इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मेरी आयु 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष का आदमी मुझे लगता है पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े साम्राज्य, इतनी बड़ी सब चीजों के बारे में मैं जवाब देने में सक्षम भी नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी की कई नीतियां हो सकता है अच्छी भी हो, बहुत सारी बातें हो सकती है, अगर अच्छी ना होगी तो देश में प्रधानमंत्री ना होगी, सरकार ना होगी। लेकिन एक चीज तो है, आप लोग गप मारने में मास्टर हैं, हम और 100% इम्प्लीमेंट करने में मास्टर हैं भारतीय जनता पार्टी। इसमें जो कहा है उससे करेंगे, लोग पसंद करते हैं वही काम करते हैं। कुछ चंद लोग हैं 100% लोगों को क्या कर रहे हैं आप लोग? अब देखो, मैं 2.5 साल आपकी सरकार हो गई, क्या की अभी तक?
अरे आप बताइए क्या नहीं हुआ इसमें? क्या हुआ है आप बताइए। वो जो 70 साल में नहीं हो पाया उन सब चीजों की 70 शुरुआत साल हुई में है। 8 साल तो आप ही थे। अरे वो सब चीजें तो वाजपेयी जी को आप माने बेइज्जत कर रहे हैं क्या? मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या 70 साल में ये नहीं तो हुआ गलत उसके बात- लिए सोचिए ना। आप 70 साल में वाजपेयी जी भी थे। पॉजिटिव रह के बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अरे ज्यादा भाई, नेगेटिव बोलेंगे तो ज्यादा मुझे लग रहा है ये- कि ठीक रहेगा। आपको देखो ये मानिए कि भाई कम से कम आज पूरा देश इस बात को स्वीकार कर रहा है। आपके अकेले मानने ना मानने से, मेरे अकेले मानने ना मानने से, इनके अकेले मान, जहां समूह जिस बात को स्वीकार करता हो, जहां ज्यादा लोग इस बात को कहते हैं कि हाँ अच्छी दिशा में काम हो रहा है, वहां करना चाहिए। जैसे- अब अच्छे काम हम करते हैं तो जैसे मान लो अभी आपने किसी भी बात को, इन्होंने कहा कि भाई चरखा पे फोटो लगाने से 30% उसकी सेल बढ़ गई, तो वो क्या नुकसान हुआ फायदा हुआ? किसका एक सेल तो बढ़ेगा? खादी ग्राम तो उद्योग कपड़ा जिसका सेल बढ़ा वो तो बीच के बिचौलिया और बड़े बड़े उद्योगिक घराने पैसा कमा लिए। और बुनकर के बुनकर मजदूरी के पास 200 क्या रुपया, गया? आपके ये बनारसी किस बात साड़ी कर रहे हैं साड़ी जी? की मजदूरी जो है उसका ये मूल्य कौन सी बाजार में बात 20,000 कर रहे हैं? रुपया, ये जो 18,800 रुपया का जो घोटाला है वो कौन है मुनाफाखोर? ये तो अब फिलहाल जो है एक एक बात यह है कि विनोद कुमार बिन्नी जी कह रहे हैं कि बिना तथ्यों का आरोप नहीं लगाना चाहिए। इन्होंने चरखा पर चर्चा की कि माननीय मोदी जी चरखा के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। कभी कभी कहा जाता है लिखते लिखते भी प्रेम हो जाता है, फोटो खिंचाते खिंचाते भी माननीय प्रधानमंत्री का चरखा के प्रति प्रेम हो जाए और वह प्रेम प्रतिबद्धता में कन्वर्ट हो जाए और वह प्रतिबद्धता उन तमाम भूखे बदहाल बेहाल बुनकरों के जीवन में कोई बदलाव लावे इस फोटो से, यह देश उम्मीद कर रहा है। हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले स्वराज के चौपाल पर विनोद कुमार बिन्नी से चर्चा हमारी जारी रहेगी कि चरखा का और क्या राजनीतिक निहितार्थ है, इसके क्या शब्दार्थ है, क्या भावार्थ में, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।